So good afternoon, students. After completing the Bernoulli equation, that means the application of Bernoulli equation, basically Venturi-meter. In this lecture, we are going to solve two problems of Venturi-meter which have been asked in the engineering services. So one of it here, let me read. आप इसका स्क्रीनशॉट या लेकर के पॉज करके पढ़ लीजिए क्वेश्चन को. वाटर फ्लोज थ्रू ए 300 mm into 150 mm Venturi meter at the rate of 0.037 meter cube per second, and the differential gauge is deflected 1 meter as shown in figure. Specific gravity of the gauge liquid is 1.25. Determine the coefficient of discharge of the Venturi meter. तो अच्छा क्वेश्चन है, निकालते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. तो लेट मी अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन ए एंड बी एंड कंसीडरिंग द फ्लूइड टू बी नॉन विस्कस. तो मैं ए और बी के बीच में लगा रहा हूँ, ए एंड बी के बीच में बर्नौली इक्वेशन फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड. नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए लगाते हैं. लेट मी राइट, इट विल बी पी ए बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाई 2g plus considering a Venturi meter is horizontal, so there is no potential difference, no elevation difference. ZA is equal to 0 is equal to PB by rho g plus VB square by 2g and plus 0 here, right? Let this is equation number 1. Now from continuity equation, what can I write? If between A and B I apply the continuity equation, so from continuity equation between A and B क्या हो जाएगा कंटिन्यूटी से? देखिए, वी ए ए इज इक्वल टू वी बी ए बी, और आई कैन राइट वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाई ए होल स्क्वायर इंटू वी बी स्क्वायर. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है यहाँ तक. अब मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहा हूँ एंड आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वी बी बाई रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ वी ए फ्रॉम इक्वेशन 2. मैं फिर से बोलता हूँ, मैं वी बी की वैल्यू निकालूंगा इक्वेशन 1 से और उस इक्वेशन में वी ए को रिप्लेस कर दूंगा इक्वेशन 2 से. सो आई विल गेट वी बी. देयरफॉर वी बी इज इक्वल टू, देखिए आप यहाँ क्या मिलेगा मुझे, पी ए माइनस पी बी बाई रो जी, राइट, प्लस वी ए स्क्वायर बाई 2g इन अंडर रूट. तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप लिख के 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं. दिस विल बी 2 टाइम्स पी ए माइनस पी बी बाई रो डिवाइड बाई 1 माइनस इट विल बी ए बी बाई ए होल स्क्वायर. मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने इक्वेशन 1 से वी बी की वैल्यू निकाली है और वी ए की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर दी है. तो दैट आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ वी बी. मुझे यहाँ तक क्या मिल गया, वी बी की वैल्यू मिल चुकी है. नाउ लेट मी प्रोसीड फर्दर. अब व्हाट विल बी द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द वेंचुरी मीटर. सो डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू कितना हो जाएगा मेरा, Q will be equal to CD times AB into VB. CD times AB into VB. Let this is equation number 3. Now I need to calculate the ratio of PA minus PB by rho. जो टर्म मेरे पास यहाँ आया है, देखिए PA minus PB by rho, मुझे इसका रेशियो कैलकुलेट करना है. And let me write what will be its ratio. That how I will calculate from the principle of hydrostatics applied to the differential gauges. तो मैं यहीं आपको लगा के दिखाता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ. Let me write here from principle of hydrostatics. तो क्या हो जाएगा, मैं A से चलूँगा ऊपर की ओर. दिस इज द लेवल, ये रेफरेंस लेवल है मेरा. तो सबसे पहला टर्म क्या हो गया, पी ए बाई रो जी इन टर्म्स ऑफ हेड, पी ए बाई रो जी माइनस जेड क्यों,
क्योंकि जेड हाइट मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, देखिए ये हाइट जेड है जहाँ ऊपर की ओर गए, पी ए बाई रो जी माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी बाई रो जी, पॉइंट बी पर प्रेशर की वैल्यू, माइनस जेड और प्लस 1 मीटर इज द डिफ्लेक्शन, जेड प्लस 1 मीटर। और फिर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक आने के बाद नीचे की ओर आऊँगा, तो नीचे आते समय 1 मीटर कैन बी रिटन एज वॉट इन टर्म्स ऑफ हेड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट, राइट। तो यहाँ से आप देखिए जेड और जेड कैंसिल हो गया एंड डायरेक्टली आई हैव कैलकुलेटेड पी ए माइनस पी बी बाई रो जी इज इक्वल टू 0.25 मीटर, ठीक है। तो नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पी बी बाई रो जी इन दिस इक्वेशन, इसका तो मैंने कोई नाम नहीं दिया बट लेट मी मार्क इट, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मुझे वी बी की वैल्यू मिल जाएगी एंड डायरेक्टली लेट मी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यूजिंग इन इक्वेशन 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, डिस्चार्ज इन क्वेश्चन इज गिवन 0.037 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 0.037 इज इक्वल टू सी डी इंटू इक्वेशन में एरिया है, एरिया कितना हो गया, देखिए यहाँ एरिया ए बी इज पाई बाई 4 डी बी स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ डी बी इज वॉट 0.15150 दिया है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए 300 mm इंटू 150 mm, राइट, मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 इंटू पी ए माइनस पी बी बाई रो, और यहाँ हमने निकाला पी ए माइनस पी बी बाई रो जी, तो जी से डिवाइड, जी से मल्टीप्लाई कर दें, जी की वैल्यू कितनी हो गई 9.81 इंटू 0.25 पी ए माइनस पी बी बाई रो हो गया, डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी बाई ए होल स्क्वायर, ए बी बाई ए क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए इज इक्वल टू वॉट डी बी बाई डी ए होल स्क्वायर, मतलब अगर मैं कहूँ ए बी बाई ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी बी स्क्वायर डिवाइड बाई पाई बाई 4 डी ए स्क्वायर, और डी बी और डी ए का रेशियो मुझे पता है कितना आएगा 1/4, 150 डिवाइड बाई 300, तो 1/4 और ए उसका भी स्क्वायर दैट मीन्स 1/16 हो गया। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, वी विल गेट सी डी इज इक्वल टू, फ्रॉम कैलकुलेटर लेट मी सॉल्व, व्हाट इज आई एम गेटिंग 2 इंटू 9.81 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 1 माइनस 16 इनवर्स in under root into pi by 4 is 0.785 into 0.15 square and inverse into 0.037. So by solving this I calculated CD is 0.976. CD is equal to what? 0.976. This is the final answer of this question. देखिए आसान सा क्वेश्चन था but you need to apply the concept of बर्नौली इक्वेशन, और ये हमने निकाल लिया। दिस इज द कन्वेंशनल क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस, राइट। नाउ वन मोर प्रॉब्लम आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्कस हियर दैट आई हैव रिटन ऑलरेडी, सी हियर, यहाँ क्या है पढ़ता हूँ एक बार, ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 फ्लोज अपवर्ड्स टू ए वर्टिकल वेंचुरी fitted in a 400 mm diameter pipeline. The throat dia is 200 mm. Calculate the discharge through the venturi if a total weight of 65 Newton, including the weight of the piston, is required to maintain the piston in equilibrium. Okay. Neglect frictional losses, cross-sectional area of the piston rod, and also neglect potential energy changes. Given, assume 4% of differential head is lost between the gauges. Very, very important line. 4% of differential head is lost between the gauges. प्रॉब्लम को यहाँ से शुरू करता हूँ, सॉल्यूशन और फिगर दिया गया है। तो देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, जब भी लिखा है डिफरेंशियल हेड इज लॉस्ट, दिस इज बेसिकली गिवन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो सी डी की वैल्यू मैं आपको एक फार्मूला लिखता हूँ, सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस एच एल डिवाइड बाई एच। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू एच माइनस एच एल, एच एल कितना 4% हेड इज लॉस 0.04 एच डिवाइड बाई एच, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट 1 माइनस 0.04 इन स्क्वायर रूट, लेट मी सॉल्व, 1 माइनस 0.04 इन स्क्वायर रूट इज 0.979,
तो सी डी मुझे मिल गया 0.979। सबसे पहले तो यही सही होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। नाउ नाउ मेरे पास D1 दिया हुआ, मुझे D2 दिया हुआ है प्रॉब्लम में। D1 इज गिवन हाउ मच, D1 इज गिवन 400 एंड D2 इज गिवन 200, फिगर में ही दिख रहा है मुझे। तो अगर D1 D2 पता है तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2। तो मैं यहाँ निकालता हूँ। A1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 D1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 0.4 स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4 इंटू 0.4 स्क्वायर इज इक्वल टू यस 0.12566 मीटर स्क्वायर। एंड A2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 D2 स्क्वायर इस पाई बाई 4 इंटू 0.2 स्क्वायर। ब्लाइंडली इसका आधा मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगा कि पाई A1 का आधा है A2, डायमीटर आधा है, एरिया नहीं आधा होगा। तो दिस इज 0.2 स्क्वायर इंटू शिफ्ट पाई बाई 4, दैट आई एम गेटिंग 0.031415, 0.031415 मीटर स्क्वायर मुझे एरिया मिल गया। नाउ इफ आई अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2 पॉइंट, 1 का मतलब एक ये सेक्शन हमारा ये है रास्ता, दिस इज 1 एंड दिस इज द 2 थ्रोट पॉइंट। अगर मैं 1 और 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा, और क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी कि नेग्लेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ लिखा है नेग्लेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी। सो आई एम वेरी वेल नोन, इट इज़ वेरी वेल नोन कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो जी। दैट इज सिंपल इक्वेशन, P1 माइनस P2 बाई रो जी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखिए P1 माइनस P2 की वैल्यू नहीं पता, बट रो जी इज नोन, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन 0.8, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रो जी, इट इज ऑलरेडी नोन। तो मैं रो फ्रॉम हियर आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ रो बेसिकली 800 एंड जी इज 9.81। तो P1 माइनस P2 निकालते हैं। P1 माइनस P2 निकालने के लिए मैं इस पिस्टन का क्या करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। FBD ऑफ पिस्टन, अच्छा क्वेश्चन है, FBD ऑफ पिस्टन। देखिए क्या हो जाएगा, इफ आई ड्रॉ द FBD ऑफ पिस्टन, तो फोर्सेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हियर लेट मी राइट इट इज P2 एंड दिस वन इज P1। तो यहाँ कितना हो गया, P2 इंटू A इज द फोर्स, बॉटम टू टॉप इज P1 इंटू A, एंड वेट इज ऑल्सो एक्टिंग विच इज 65 न्यूटन। तो मैं इसको अगर बैलेंस करूं तो आई कैन गेट P2 इंटू A प्लस 65 इज इक्वल टू P1 इंटू A, राइट। तो यहाँ से मुझे मिल गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई A, और P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई A, and what is the value of A here is, it is given here how much, area of the piston is given somewhere, and the weight of the piston is required to maintain the piston in equilibrium, neglect frictional losses, cross sectional area of the rod is neglected, right? So the value here should be given, it is how much, I think it is given, yes, it is given in the figure itself. The value of area I am writing here is equal to 1000 mm square, okay, this is, that means 1 meter square. So let me write here, ये कितना हो गया, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी डिवाइड बाई 1, ओके, क्योंकि mm स्क्वायर है तो इसको मुझे कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं मीटर में, एंड आई विल गेट, आई सपोज दिस डेटा इज समवॉट मिसिंग हियर, लेकिन नहीं ठीक है, अगर मेरे पास 1000 है तो मैं इसको 1000 से ही सॉल्व कर लेता हूँ, और अगर मैं 1000 से सॉल्व करूँगा तो आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एरिया हियर इन मीटर, राइट। 1000 mm स्क्वायर है, mm को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6, तो मुझे क्या मिल गया, इट्स ओके 65 इंटू 10 क्यूब, राइट, इट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, 65 इंटू 10 क्यूब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर h इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इज 65 इंटू 10 क्यूब डिवाइड बाई रो इज गिवन 800,
इंटू 9.81, तो ये वैल्यू कितनी आ गई देखिए, 65 इंटू 10 क्यूब डिवाइड बाई 800 इंटू 9.81. दिस आई एम गेटिंग 8.282 मीटर. एच की वैल्यू मुझे मिल गई 8.282 मीटर. नाउ व्हाट इज द डिस्चार्ज? Q इज इक्वल टू CD A1 A2 अंडर रूट 2GH बाई रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. सॉल्व कर लेते हैं. CD निकाला है मैंने 0.979 इंटू A1. हाउ मच आई हैव कैलकुलेटेड? A1 इज 0.12566 इंटू A2 इज 0.031415 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2G इंटू 8.282 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. सो लेट मी सॉल्व. मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ. A1 इज़ 0.12566 स्क्वायर माइनस A2 इज़ 0.031415 स्क्वायर इन अंडर रूट इनवर्स इंटू 0.979 to 0.12566 to 0.031415 into under root 2 into G into H 2. That I am getting, yes, 0.4049 meter cube per second, or we can say Q is equal to 0.405 meter cube per second. This is the final answer for this question. तो ये देखिए, इस तरह के सवाल इंजीनियरिंग सर्विस में पूछे जाते हैं. बोथ आर द कन्वेंशनल क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज. इट्स नॉट ए वेरी टफ क्वेश्चन, जस्ट सिंपल द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम. तो इसके बाद मैं नेक्स्ट डिवाइस डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. फर्स्ट आई विल कवर ओरिफिस मीटर एंड देन नोजल मीटर. फिर हम कंपेयर करेंगे तीनों का, वेंचुरी, ओरिफिस और नोजल का. एंड देन फाइनली आई विल कम टू द पिटॉट ट्यूब. सो थैंक यू.